Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about number system. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. So let's start. तो आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी नंबर लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट एनी रियल नंबर्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशंस, करेक्ट। तो उसमें डेसिमल एक्सपेंशन में हमने नॉन टर्मिनेटिंग देखा था, टर्मिनेटिंग देखा था, रिकरिंग वाला देखा था। दिस हेल्प अस टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। लेट अस सी हाउ। ओके, सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। ओके, मुझे क्या करना है, 2.665 ये नंबर जो है मुझे शो करना है ऑन द नंबर लाइन। सो वी नो दैट दिस लाइन्स इज बिटवीन, ये जो नंबर है ये कहाँ पर आ जाएगा, 2 and 3 के बीच में आ जाएगा, करेक्ट। अभी देखिए स्टूडेंट्स 2.6 है, मतलब अगेन यहाँ पर अगर 2.5 मैंने ले लिया, 2.5 and 3 के बीच में आ जाएगा ये 2.665 समथिंग कहीं पे, तो बिकॉज 2.5 इज लेसर देन 2.665, करेक्ट। सो ये कहाँ पर आ जाएगा, 2.5 and 3 के बीच में आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 665 है, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या, यहाँ पर 665 शो करना है, बट यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 3 है। अगेन हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर जस्ट मैंने जूम किया, मतलब और थोड़ा सा हम डीप में गए और हमने नंबर्स यहाँ पर ले लिए, ठीक है। जैसे कि 2.5 है, जैसे कि अभी 2.6 कहाँ पर आ जाएगा, 2.665, 2.6 एंड 2.7 के बीच में आ जाएगा। अगेन इसे अगर हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं तो हमें यहाँ पर ये नंबर आसानी से मिल जाएगा। सो लेट अस लुक क्लोजली एट द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3. सपोज वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, द मार्क ईच पॉइंट ऑफ डिविजन एज इन द फिगर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स then the first mark to right of the 2 will be represent 2.1, second 2.2 and so on. So you might to be finding out the difficulty in the observing these points of divisions between 2 and 3. Okay, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, to have to clear view of the same you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3. It will look like वॉट यू सी इन द फिगर 1.11। ओके, मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पर 2.5 and 3 के बीच में ये नंबर आता है। सो नाउ 2.665 लाइज बिटवीन 2.6 and 2.7। सो लेट अस फोकस ऑन द पोर्शन बिटवीन 2.6 and 2.7, उसके बीच वाला जो पोर्शन है उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.6 एंड 2.7 के बीच में, मतलब अगेन हमने क्या किया, इसे 10 में डिवाइड किया तो ये 2.6 आ गया, बीच में आ जाएगा 2.65 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2.7। हमें शो क्या करना है, 2.665। अगेन ये नंबर कहाँ पर आ जाएगा, 2.65 एंड 2.7 के बीच में आ जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं, अगेन 2.65 लाइज बिटवीन 2.66 एंड 2.67। ओके, दिख रहा है 2.66 एंड 2.67। करेक्ट, अगेन हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन दिस पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन एंड इमेजिन टू डिवाइड इट अगेन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो वी मैग्नीफाइंग इट टू सी बेटर, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर अगेन इसे मैग्नीफाई किया तो देखिए 2.66 एंड 2.67, तो यहाँ पर मुझे समथिंग मिल रहा है क्या, 2.667 नंबर कहाँ पर मिल रहा है, देखिए 2.667 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। So we call this process of visualization of representation of numbers on the number line. So through a magnifying glass as the process of successive magnification. So we have seen that it is possible by sufficient successive magnification to visualize the position of a real number with a terminating decimal expansions on the number line. Let us now try and visualize the position or representation of a real number with a non-terminating recurring decimal expansions on the number line. Okay, so we can look at appropriate intervals through magnifying glass and by successive magnification visualize the position of the number on the number line. Okay, जो मतलब यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होते उसे नंबर्स कैसे दिखेंगे, शो करेंगे। सो विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37, मतलब 7 के ऊपर बार है, मतलब 3.37777 समथिंग ऐसे आता जाएगा। सो ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल्स प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.3777। ओके, so once again we proceed by successive magnification and successively decrease the length of the portion of the number line in which 5.37 bar is located. First we see that 5.37 bar is located between 5 and 6,
करेक्ट, ये 5 एंड 6 के बीच में आ जाएगा। अगेन ये कहाँ पर आ जाएगा, 5 एंड 5.5 के बीच में आ जाएगा। उसमें उसके अंदर भी 5.3 एंड 5.4 के बीच में आ जाएगा। सो टू गेट मोर एक्यूरेट विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी डिवाइड दिस पोर्शन ऑफ द number line into 10 equal parts and use a magnifying glass to visualize that 5.37 bar lies between 5.37 and 5.38. So to visualize 5.37 bar more accurately, we again divide the portion between 5.37 and 5.38 into 10 equal parts and use a magnifying glass to visualize that 5.37 bar lies between 5.377 and 5.378. Now to visualize 5.37 bar still more accurately, we divide the portion between 5.377 and 5.378 into 10 equal parts and the visualize द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार एज इन द फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये वाले फिगर में। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए नोटिस दैट 5.37 बार इज लोकेटेड क्लोजर टू 5.3778 एंड 5.3777। ओके, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए 5.377 एंड 5.378 के बीच में आ रहा है ना ये नंबर। यस, सो वी कैन प्रोसीड endlessly in this manner, successively viewing through a magnifying glass and simultaneously imagining the decrease in the length of the portion of the number line in which 5.37 is located. The size of the portion of the line we specify depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number on the number line. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, एक नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर अगर हमें शो करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्केल होगी आपके हाथ में, ठीक है, लीजिए आपके हाथ में स्केल, ठीक है। अभी आपकी स्केल की जो लेंथ है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। अभी मुझे वहाँ पर मिलीमीटर मतलब फॉर एग्जांपल 0.7 मुझे यहाँ पर लेना है। ओके, 0.7, तो हम क्या करते हैं, उसका जो 0 to 1 है, 0 to 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर जो 10 लाइन्स होती है उसमें 7th वाली लाइन हम लेते हैं एंड उसके ऊपर मार्क कर देते हैं। करेक्ट। अगेन अगर मुझे 0.015 कर लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0 to जो 1 है, मतलब 0 to 0.1, ओके, मतलब फर्स्ट मिलीमीटर जो है, ओके, तो 0 to 0.1 इसके बीच में मुझे अगेन 10 से उसे 10 पार्ट्स इक्वल बनाना पड़ेगा, देन आई कैन गेट 0.07। करेक्ट। तो उस तरीके से हम कोई भी नंबर जो है बाय मैग्नीफाइंग द स्केल हम वहाँ पर शो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो नंबर कहाँ पर आ रहा है। Okay, so you might have realized by now the same procedure can be used to visualize a real number with a non-terminating, non-recurring decimal expansions on the number line. जैसे हमने टर्मिनेट वाले देखे थे कि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग जो है, जो रिकरिंग हो रही है, उसे कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि 5.377 था, तो हम मान के चलते कि जैसे कि 5.3777 ये जो नंबर है ये 5.3777 एंड जो नंबर है 5.3778 इसके बीच में आ रहा है, ऐसे हम मान के चलते हैं। ठीक है, yes. So in the light of the discussions about the and visualization, we can again say that every real number is represented by a unique point on the number line. Further, every point on the number line represents one and only one real number. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर नंबर 4 जो है हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।